नमस्कार मेरे फेसबुक के जितने भी किसान साथी, युवा साथी, जो लोग इस फेसबुक लाइव को अभी देखेंगे, बाद में जो देखें, बहुत ही अहम मुद्दों को लेके आज आपके बीच में डायरेक्ट 1 to 1 एक चर्चा के लिए आपके साथ इस फेसबुक लाइव से जुड़े तमाम किसान साथी, तमाम युवा साथी, तमाम हमारी मातृशक्ति जो है, आप सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़ के प्रणाम है, आप सबका अभिनंदन है। आज के इस लाइव में आपके जो तमाम सवाल हैं वो सारे सवाल आमंत्रित हैं, हर एक सवाल का जवाब देने के लिए। अब करीबन पिछले 40 दिन से हम इस बिरानी में हमारे धरना स्थल पर ये जो आंदोलन जो चल रहा है, सिर्फ सिद्धमुख नहर ही नहीं, इसके अलावा चाहे वो अमर सिंह नहर है, चाहे वो हमारी नोर फीडर है, बहुत सी मांगे ऐसी हैं जो सामूहिक मांगे हैं। बहुत से किसान साथियों को शायद अभी तक इस चीज की सूचनाएं नहीं है। कुछ किसानों के लिए शायद ये आंदोलन भिरानी या डाबड़ी के किसानों के लिए, कुछ हमारे क्षेत्र के या फिर सिद्धमुख या फिर अगर इधर नोर तक के जो किसान साथी हैं, इनको शायद ये प्रतीत हो रहा है कि ये आंदोलन सिर्फ मेन फीडर के किसानों का है। आज आपके बीच में लाइव आने का जो मेरा जो उद्देश्य है, हम हर एक उस बात पर आज चर्चा करेंगे जो चीज हम सब के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, कहीं ना कहीं हर एक उस इंसान के लिए जिसने हमारी बादरा में जन्म लिया है। सुरेंद्र सिंह, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। हाँ सुरेंद्र जी, बिल्कुल आपकी बात सिर माथे है, पूरी कोशिश है। राम राम जी, आपका हर शब्द सही है, हम आपके साथ में। आपका बहुत बहुत आभार अश्विनी जी। मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा जिस मांग को लेकर हम बैठे हैं। सिद्धमुख नहर संघर्ष समिति एक ऐसी समिति बनाई है। आज तक क्या होता है किसान साथियों, हर बार हम एक ना एक हमारा नेता चुनते हैं और हम उस नेता के कंधे पे बंदूक रख के हम ये सोचते नहीं जी हम ये बंदूक चला देंगे, नहीं। सिद्धमुख नहर के नीचे जितने भी किसान आते हैं, वो जांसल बेर से लेके अपना सवाई छानी है, चाहे वो सागड़ा है, बिरानी है, डाबड़ी है, आगे सुदानपुरा, गडड़ा, बानगढ़, जिलोदा, आसन, इस तरफ अगर अपन देखते हैं डोबी से लेके चनान, मोमनवास और मोटसरा तक के जो किसान है, या फिर इस तरफ अगर हम देखें जो बोझला है या फिर जो डुंगराना है, चनान है, नुआ है, ये जो संघर्ष समिति है ये किसी नेता की नहीं है, ये आप लोगों की संघर्ष समिति है। नेताओं पे हम भरोसा करना छोड़ दें, जब ही अपनी पार पड़ेगी। अपनी लड़ाई अगर हम खुद अगर लड़नी सीखेंगे, जब भी पार पड़ेगी। बहुत से किसान साथियों में कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, देख के बहुत दुख होता है। किसान साथियों में अगर आप अपने बारे में अगर आपको बताऊं, बहुत अच्छा मेरा एक वेल सेटल्ड बिजनेस था, परंतु नहीं, शायद कहीं ना कहीं से अंतरात्मा एक जगी कि नहीं, क्षेत्र में चलो और अपने एरिया के किसानों के लिए, अपने युवाओं के लिए काम करने की इच्छा हुई और हम बिल्कुल इस आग में हम अपने आप को पूरी तरीके से झोंक चुके हैं। इस नहर के अंदर पिछले 25 सालों से बहुत से किसान साथियों के सवाल आते हैं कि आप पहले कहां थे। नहीं साहब, मैं 27 साल की उम्र के अंदर, जब शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, मैं 27 साल की उम्र के अंदर मैं अपना सब कुछ छोड़ के मैं इस क्षेत्र के अंदर इस जनता की सेवा करने के लिए मैं इस हवन में कूद चुका था। कोई राजनीतिक परिवार नहीं है। मेरे पिताजी एक बहुत एक साधारण परिवार से, एक ऐसे परिवार से जो पूरी जिंदगी 32 साल जिसने सेवा में दी है, फौज में, देश की सेवा में दी है, और मुझे गर्व है कि मैं एक सैनिक परिवार से बिलोंग करता हूं। आज हम हर एक बात पे खुले शब्दों में, बिना कोई रोक टोक, हम आपसे एक एक सवाल का, आपके एक एक जो भी आपका जो सुझाव होगा उसको भी नोट करेंगे और एक एक सवाल का जवाब देंगे और धड़ल्ले से देंगे, बिना लाग लपट देंगे। मैं बहुत से किसान साथियों के ये भी आते हैं, अब जैसे कल परसों की बात है, जब हम हनुमानगढ़ गए थे तो एक भाई ने लिखा हुआ था कि रेंज रोवर वाले किसान नेता। नहीं साहब, ये शायद मेरा सपना था, ये शौक था, और मेरा ये सपना भी है कि हमारे क्षेत्र की जो युवा पीढ़ी है वो भी रेंज रोवर लेके आए दोस्तों, वो भी ऑडी जैसी गाड़ियों में चले। परंतु हमारे चुने हुए जो लोग हैं वो इनका मजाक उड़ाते हैं इन चीजों का।
एक एक बात को आपके साथ साझा करते हुए मैं सबसे पहले मुद्दे पे आना चाहूंगा। किसान साथियों, सिद्धमुख नहर के साथ जो हो रहा है, पिछले थोड़ी देर पहले एक कमेंट आ रहा था कि सुल्तानपुरा पानी पहुंचा दो। नहीं साहब, हमारे हाथ में नहीं है, परंतु हाँ, लड़ना हमारे हाथ में। हमारी लड़ाई में कहीं कोई कमी हो तो बताओ। हमने कोई लाग लपट या फिर हमने कोई झूठ फरेब आज तक कभी किसानों के साथ नहीं किया। और एक हम वादा आपसे जरूर करते हैं कि जब तक हम इस एरिया में रह के हम चाहे कोई भी लड़ाई क्यों ना लड़ें, हम कभी भी मेरे किसान साथियों के साथ धोखा नहीं करेंगे। हम कभी किचन कैबिनेट की मीटिंग नहीं करेंगे इन प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में। हमारा एक लंबा इतिहास रहा है आंदोलनों का। हम हर आंदोलन के अंदर पदाधिकारी, अधिकारी, जो प्रशासनिक जो अधिकारी आते हैं, उन सबको उसी दरी पे बैठा के बात करते हैं जिस दरी पे हमारे माँ बाप बैठे होते हैं। हम कभी 5 लोगों का गुट बना के अंदर जाके हमने कभी मीटिंग नहीं की। हमने कभी ये नहीं कहा कि जी सलटा लो। लगातार ये 40 दिन से जो आंदोलन चल रहा है, जो भी वार्ताएं हुई हैं, वो वार्ताएं हमारे किसान साथियों के सम्मुख, हमारे किसान साथियों के सामने हुई हैं। और जो भी हमारे हाथ में कागज इनके तरफ से क्यों ना आया हो, हमने हर एक उस कागज को पारदर्शिता पूर्वक जनता के आगे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रखा है। हमने रखा है ना साहब। हमने व्हाट्सएप पे, हमने फेसबुक पे, हमने हमारे इंस्टा पे, हमने हर जगह जो भी हमारा समझौता हुआ जहां तक। और अब तक तो मैं सिर्फ यही कहता हूं, अगर हम जो मुख्य रूप से जो मुद्दा लेके चले थे, मुद्दा नंबर वन था अगर लगातार 21 दिन हमारी नहर चलाई जाए। एडीएम साहिबा को हमने प्रपोजल भेज दिया है, जैसा कि हमारे तहसीलदार बादरा ने कहा था। और इस बार जो रेगुलेशन की मीटिंग होनी है, हमारी नहर 21 दिन चला दो, वरना बहुत अंजाम बहुत बुरा होगा। हम बिल्कुल क्लियर कट ये कह देना चाहते हैं कि 21 दिन हमारी नहर की जो मांग है वो मांग पूरी होनी चाहिए। दूसरी चीज, सिद्धमुख नहर और जो नोर फीडर है, इन दोनों का पानी जब राजस्थान के हिस्से का है, तो बीच में हरियाणा की सरपंच की चीज की भाई, हरियाणा क्यों बीच में कॉमन पॉइंट लगा रहा है? हमारा पानी साइफन बना के पूरा दीजिए, जिसके लिए कल हमारी चीफ साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि जी हम जनरल साहब को, जनरल चीफ इंजीनियर को जयपुर एक चिट्ठी लिख देंगे। उस चिट्ठी के बाद में मंत्रालय, चाहे वो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है, हम जाएंगे ना, हम जाएंगे मालवीय साहब के पास, हम जाएंगे गजेंद्र जी शेखावत जी के पास में, और ये मांग मनवा के मानेंगे किसान साथियों। और जब तक ये हरियाणा की सरपंची रहेगी ना, इसमें जब तक हमारे खेतों तक पानी नहीं पहुंचेगा। तीसरी मांग, चकबंदी, मुरबाबंदी, किलाबंदी और बाराबंदी करी जाए। अमर सिंह के अंदर ये है, परंतु सिद्धमुख के अंदर नहीं है। और जिसका खामियाजा हमारे टेल का किसान भुगत रहा है, जिसका खामियाजा भुगत रहा है हमारा सिद्धमुख लास्ट तक जो टेल जाती है इस नहर की, उस वहां का किसान, जिसका खामियाजा भुगत रहा है हमारा आसंड का, हमारा गडड़ा का, हमारा बानगढ़ का, और तमाम ये जो किसान है, ये इस चीज का 25 साल के अंदर अभी तक हुई क्यों नहीं, हमें एक बात समझ नहीं आ रही। और बहुत से सवाल आते हैं लोगों के। मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं किसान साथियों, बिना लाग लपटक मेरे में इनकी तरह वही बात है कि कोई चापलूस या पेट पाप नहीं है। बहुत से लोग आते हैं, बोला बजरंग चुनाव लड़ोगे? हाँ जी बिल्कुल क्लियर लड़ेंगे। और उसका कारण है कि क्यों लड़ेंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूं। क्योंकि जो लोग हमारे साथ धोखा करके आए हैं, जिन लोगों ने कहा था कि आपके खेतों तक चकबंदी मुरबाबंदी होगी, जिन्होंने कहा था कि तीनों ग्रुपों के अंदर पूरा पानी चलेगा, पानी नहीं चला है, इन लोगों से लड़ने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी है। चुनाव लड़ना इसलिए भी जरूरी है अगर आज के बाद हमारे कोई खेतों के कुएं ना पड़े। चुनाव लड़ना इसलिए जरूरी है, आजकल मौजूदा जो बैठे हैं एक बात कह रहे, बोल रहे हम आरसीसी की नहर बनाएंगे। अरे पहले वाले ने कुएं पाड़े थे, और तुम लोग तो वही बात है, खारा कर दोगे पानी, कुआं को पानी और खारू हो जाएगो। पहले कच्ची नहरें भी होती थी, परंतु आपके पास पानी नहीं, आपने पानी वो बेच दिया। इसलिए आप अपने लगे हुए जो दाग है ना आपके दामन पे, उन दागों को धोने के लिए जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हो। नहीं होने देंगे साहब। छोटी छोटी बातों पे उठा के, कभी मुकदमे, कभी आपको जमींदारों को बरगलाने के लिए कुछ ना कुछ ये जो डिवाइड एंड रूल की है जो आपकी नीति है, नहीं, हम बिल्कुल नाखुश हैं इस नीति से। मैंने जो एक एक मांग बताई है, पहली मांग हमारी 21 दिन नहर चलाओ। दूसरी मांग जो है हमारी, वो लगातार हमारा जो सिद्धमुख नहर का पानी जो हरियाणा बार बार पीटता है और आप लोग बेचते हुए हमारा पानी ये नहीं पीटने देंगे। तीसरी जो मांग है हमारी, चकबंदी, मुरबाबंदी, किलाबंदी होनी चाहिए। इसके अलावा जो मांगी थी, उन मांगों पे काम चल रहा है किसान साथी, ये हमारी जीत है। और मैं तो यही कहूंगा, आज गरड़ा से आगे जिलोदा तक हम खुद जाके देख के आए कि जी पानी पहुंचा है, और मात्र 200 क्यूसेक पानी है। हमारी से का 550 क्यूसेक पानी दे दो, सिद्धमुख की छाती तक जाके ना लगे तो ना लगे, हुए बात है, टेल के किसानों के जाके लगेगा। परंतु किसान साथियों, एक होने की जरूरत है। आज
21 दिन जो हमारी नहर चलाने की मांग है, सिद्धमुख के अलावा हमारी अमर सिंह नहर जो है वो पूरी 21 दिन चलाओ पहले की तरह, जो पुराना रेगुलेशन था। ये रेगुलेशन बहाल करो, ये रेगुलेशन बहाल करोगे तभी अमर सिंह, सिद्धमुख और अपनी जो नोर फीडर है, इन तीनों के किसानों के खेतों तक पानी पहुंच पाएगा। आप बिरानी कर देना चाहते हो, आपने इस तरीके से ग्रुप बांट दिए हैं और जिसका कोई सिस्टम ही नहीं बैठ पा रहा है। दूसरी बार जब सी ग्रुप के अंदर चलता है तो वो भराई खा जाती है साहब। और इतने दिन में जब पानी आता है तो वही बात है कि किसान का नहीं पड़ रहा है इस चीज के अंदर। आपको इसीलिए लोगों ने वोट दिए थे। और रही बात सिर्फ पानी की नहीं, इन नहरों की नहीं, एक एक चीज अगर मैं आपको बताऊं, अगर नोर फीडर का और सिद्धमुख फीडर का पानी बिना हरियाणा की सरपंची के सीधा अगर हमें अगर दे दिया जाता है, किसान साथियों, आपके आने वाली 7 पुश्तें संभल जाएंगी। चेकबंदी, मरबाबंदी, किलाबंदी अगर होती है, अपनी आने वाली जो 7 पुश्तें हैं वो सुधर जाएंगी। बीच बीच में कुछ सवाल आ रहे हैं, सॉरी अगर मेरे से कोई सवाल अगर छूट जाते हैं तो। सुभाष जी बिल्कुल ठीक है, आपके हर एक सवाल का भी जवाब देंगे किसान साथी। इसके अलावा कुछ और मुद्दे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, मैं ज्यादा नहीं, एक चीज तो मैं जरूर मानता हूं, अगर अपने क्षेत्र की जो पंचायतें हैं वो काफी बड़ी बड़ी पंचायतें हैं। थोड़े समय पहले पे एक बीमारी आई थी, इंसानों में तो कोरोना आई थी, परंतु जो हमारा गौवंश है, जो गौ माता है, गौ माता के अंदर लंपी की बहुत से लोगों का परिवार, बहुत से लोगों का जो रोजी रोटी है वो घरों में 2-3 गाय, 4 गाय रख के और उस गाय का जो दूध है वो दूध डेयरी में देके उससे जीवन यापन हो रहा था। परंतु एक बीमारी आई लंपी, उस लंपी बीमारी के अंदर हमारा बहुत सा गौवंश जो है, वो बहुत सा गोवंश अकाल मृत्यु के ग्रास में चला गया था। उस समय पे हमारे जो चुनी हुए जो सरकारें हैं, हमारे जो चुने हुए जो नुमाइंदे हैं, इन्होंने एक बात कही थी, अजी 40,000 रुपए हम प्रत्येक उस को देंगे, अपना जो गोवंश जो हमारा अकाल मृत्यु के घाट में चला गया है। बिंटू पुनिया, राम राम नेताजी। बिंटू जी क्या कह रहे हो, जनता की सेवा करो, भादरा की जनता पहले तपाती है फिर बनाती है। बिंटू जी थाने धोखो बहुत होने लग रहे मंदिर है थारे भीतर की, मैं समझ सकूं। खैर आप बाद में बात करांगे, आप काम की बात कर ले रहे हो, थार कने बस ये बिना बात वाली बात है, तो बड़ा एक सीरियस टॉपिक लेके आए हैं हम। तो लंपी के अंदर ज्यादा नहीं, अपने 56 पंचायतें हैं, हर पंचायत में मोटा माटी 250 गोवंश जरूर मरा था। 250 गोवंश अकाल तो मृत्यु का जो अकाल मृत्यु, जिसको नसीब तो नहीं कहूंगा उसको, जो गौ माता हमारी मरी थी, यानी कि प्रत्येक पंचायत के अंदर 250 गौवंश अगर मरा, 40,000 के रुपए से 1 करोड़ रुपए एक पंचायत का पैसा बना, जिन गरीब किसानों की घर से एक वो सदस्य रूपी जो गौवंश जो मरा। यानी कि 56 पंचायतों को अगर अपन जोड़ते हैं पूरा 56 करोड़ रुपए होता है। परंतु कितने किसानों के खातों में ये 56 करोड़ रुपए आए हैं भाई? ये सवाल कौन पूछेगा, ये हिसाब कौन देगा? या फिर ये जो मिनिमम टू मिनिमम बताइए मैंने 250 तो कि एक कई तो बड़ी बड़ी पंचायत है, अपने पल्लिका और रामगढ़ जैसी पंचायत है जहां पे 800-800 गौवंश मरा है। एक छोटे से गांव में जहां पे 3,500 से 4,000 लोग जहां रहते हैं वहां पे है 250 की। तो फिर भी मैं अगर मोटा माटी बताऊं, यानी 250 गौवंश अगर एक पंचायत के अंदर गए हैं तो 56 पंचायत है, वो 56 करोड़ रुपए कहाँ हैं? आपने बजट के अंदर तो घोषणा कर दी, या फिर आप खा गए उन अधिकारियों के साथ मिलकर। दूसरी चीज, मैं एक एक मुद्दे को लेके मैं बात करूंगा आज फसल बीमे की। बहुत से किसान साथी हमारे जिन्होंने बहुत जिंदादिली से एक लड़ाई लड़ी थी फसल बीमे की, और लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उस फसल बीमे की अगर आपको बात बताऊं किसान साथियों, 2020 में खरीफ में एक फ्रॉड हुआ होगा, जैसा कि मौजूदा सत्ता में जो लोग बैठे हैं ये जो कह रहे हैं 2020 में खरीफ के अंदर हुआ होगा, परंतु रबी 2020 में कुछ भी फ्रॉड नहीं हुआ था। फ्रॉड किया था आपने, आपके चुने हुए अधिकारियों ने, आपके लाए हुए अधिकारियों ने एक चिट्ठी लिखी हुई थी बीमा कंपनी को। जब हमारे पास वो चिट्ठी आई, हमने नाक रगड़वा दी थी आपकी मर्सी से जब चक्का जाम किया था। आपके अधिकारी ये बोल रहे थे कि जी ऐसी कोई भी 5,000 पॉलिसियां नहीं है जिनकी लिस्ट हमने बीमा कंपनी को भेजी है। हमने कहा था सार्वजनिक करो बीमा कंपनी की। हमने उस चिट्ठी का रिप्लाई आपको दिखाया था जब आपके पसीने आए थे, जब जाके वो 38 करोड़ रुपए किसानों के खाते में आए थे। तो साहब 2020 का जो रबी का बीमा है अभी भी बहुत से किसानों का बचा हुआ है। और किस मुंह से आपने एक बात कही थी कि हम फ्रॉडियों के साथ मिले हुए? अरे तुम्हें शर्म आती है क्या तुम्हें ये बात कहते हुए? जब आपसे ये सवाल पूछा गया कि 20 अक्टूबर को आपने, मैं खबर दिखाता हूं किसान साथियों, एक
राजस्थान पत्रिका की एक खबर है 20 अक्टूबर की। ये 20 अक्टूबर की मैं आपको खबर दिखाऊंगा। गुरुवार 20 अक्टूबर राजस्थान पत्रिका की एक खबर है जिसके अंदर आपने एक प्रेस नोट दिया है। ये अगर आप देखोगे कि जी 2021 का जो खरीफ का जो बीमा है, 2021 का खरीफ का बीमा क्रॉप कटिंग से आएगा। ये आपकी दी हुई खबर है। और इसके अंदर एक खबर पढ़ के सुनाऊं, 20 अक्टूबर की बात कर रहा हूं मैं, करीबन 1 साल पहले की, जब हम एसडीएम कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे, जब आपने एक बात दी थी कि जी भादरा विधायक द्वारा खरीफ 2021 के लिए फलाना फलाना जो काम किए जा रहे हैं, और इसके अंदर उन पटवार मंडलों का फसल बीमा क्लेम का निर्धारण फसल कटाई प्रयोग के आधार पर निर्धारित होगा। वह शेष पटवार मंडलों का फसल बीमा, हाँ सॉरी, नेटवर्क में कंजेक्शन के कारण शायद हम बीच में थोड़ा सा, तो आपने एक खबर दिखाई थी, मैं आपको वो खबर दोबारा दिखाना चाहता हूं, जिसमें आपने क्लियर लिखा है कि जी भादरा के किसान आश्वस्त रहे कि आपका जो फसल बीमा है वहां पर कोई आपत्ति नहीं है और क्रॉप कटिंग के आधार पर आएगा। जब हमने आपसे ये सवाल पूछा कि जी क्रॉप कटिंग के आधार पर क्यों नहीं आया, तो आपने इस सवाल को टाल दिया। आपने कह दिया कि जी ये तो उन लोगों के साथ में जिसने फ्रॉड किया था। अरे साहब, अगर फ्रॉड जिसने किया था आपका राज है, आप बोलते हो आप गृह मंत्री हो, कार्रवाई काहे नहीं हो रही? आप हम पर कार्रवाई करो ना, खुले में कह रहे हैं अगर हम फ्रॉडियों के साथ हैं, परंतु आप ये बात बोल के अपना पल्लू नहीं झाड़ सकते। अब 2021 का जो खरीफ का जो बीमा था वो आपके तहसील, हाँ किसान साथियों, तो आपके तहसीलदार ने एक बात कही थी कि बात नहीं की थी, सॉरी, लिखित के अंदर हमें एक चीज दी थी उन्होंने कि जी हमने तो बीमा कंपनी के जो अधिकारी इनको फोन से सूचना करी थी, परंतु आपके पास तमाम जो पत्राचार आए थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, कलेक्टर साहब की तरफ से और बीमा कंपनी के जो आरएम थे उसकी तरफ से कि जी हमें 3 तरीके से सूचना भेजिएगा आप। एक तो सीसी एप्लीकेशन जो है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट एप्लीकेशन से, एक आप अगर ईमेल से भेजेंगे ro.jaipur.aic@aic.in पे, तीसरी अगर आप फिजिकली हैंडओवर अगर देंगे तो आप बीमा कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव है आपके यहाँ पे, बोला आप उससे रिसीविंग लेंगे। परंतु आपने एक भी फॉलो नहीं किया गुवार का, और बीमा कंपनी को यह बहाना मिल गया। यह आपकी सोची समझी साजिश थी। यह हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, 250 से 300 करोड़ रुपए का जो बीमा था, यह आप खा गए साहब। यह मलसीसर वाले उस फ्रॉडिया ने नहीं खाया जिसको आप फ्रॉडिया कह रहे हो, नहीं खाया। आप फ्रॉडिया कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा, मेरे को नहीं पता, क्योंकि आपने जांच करवाई होगी। यह आप खा गए, आपके वो अधिकारी खा गए साहब, जिसने बीमा कंपनी की जो अधिसूचना थी, जो गाइडलाइन थी, वो गाइडलाइन नहीं फॉलो करी। और अब आप उल्टा किसानों को बरगला रहे हो। 2022 के अंदर इसी वजह से मूंगों का जो बीमा है, जो गुआर का जो बीमा है, वो नाम मात्र बीमा में ना, आपने जो 2021 में जो आपने जो फ्रॉड किया ना, आपने जो घोटाला किया, हम बार बार लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपका असली चेहरा दिखाते रहे हैं। अब 2022 का जो रबी का जो बीमा है, जल्द से जल्द, मेरी तो किसान साथियों यही है, अगर अपने हकों के लिए खुद लड़ना सीख जाओ। हम एक एक बात पे दोबारा मैं अगर बताऊं, लंपी के लिए हर गांव के अंदर जिस घर से जो गाय अगर गई है, अगर ये लोग नहीं देंगे, हम चुनाव लड़ेंगे और अगर हम जीत के आएंगे, हमारे उस किसान को जिसके घर से गौवंश भरा है, हम 40,000 रुपए दिलाने का काम करेंगे। इसलिए चुनाव लड़ना जरूरी है। हम काम करेंगे किसान साथियों, तुम्हारे खेतों में चकबंदी मुरबाबंदी हो, और जिन किसानों को आज तक चोर कहा जा रहा है उनको चोर ना कहा जाए। हाँ, हम तुम्हारे हक का पानी नहीं बेचेंगे कभी भी किसी को, हम तुम्हारे हक का पानी हरियाणा को नहीं बेचेंगे, हम बिल्कुल क्लियर कट कर देना चाहते हैं। अब फसल बीमा की जो बात रही, लगातार क्या हालात हो रही है, और आप जोर जोर से चीख के, बिल्कुल नवीन जी बोले रिजेक्टेड पॉलिसीज का क्या होगा। रिजेक्टेड पॉलिसीज के लिए 2000
20 की, खरीफ की, रबी की, इन पॉलिसियों के लिए हमने बकायदा कलेक्टर साहब से बात की है। कलेक्टर साहब ने बोला कि एक जो कमेटी बैठी उसकी एक बार रिपोर्ट आ जाने दो, परंतु ये लोग कभी नहीं बोले। लोग बीमा कंपनी के साथ मिले हुए हैं। इन्होंने कभी भी लिखित के अंदर एक भी चिट्ठी नहीं दी होगी। इन्होंने, आप पिछली बार दिसंबर के अंदर एक बार लाइव जरूर आए थे, वो लाइव अगर आप दोबारा सुनोगे उसके अंदर इन्होंने एक बात जरूर बोली थी। बोले कि जी आपका तो क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा आ जाएगा, परंतु बीमा नहीं आया साहब। और ये लोग बोल रहे हैं कि जी हमने नहरी तंत्र को मजबूत किया है। इनकी एक विनाश पुस्तिका में सबसे ऊपर लिखा है नहरी तंत्र को अगर मजबूत किया होता नहीं मरता साहब मेरे क्षेत्र का किसान। आज हमने देखे हैं गढ़ड़ा के अंदर पानी पीने के लिए जो व्यवस्था जो है वो बद से बदतर है। हमने पीने के पानी की व्यवस्था देखी है ना साहब, रामपुरम में हमने देखी है, घोटड़ा वगैरह में हमने देखी है ना, मलसीसर के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं है आपके पास। और कौन से नहरी तंत्र की बात कर रहे हो जहां पे आपने रेगुलेशन चेंज करके, जहां पहले हमारी लगातार 21 दिन नहर चलती थी, आपने उस नहर को 40 दिन पे ला दिया। और अमर सिंह ब्रांच को तो आप 60 दिन पे ले थे साहब। आपने तो पूरा प्लान कर लिया था किसानों का गला घोट दे, इनकी खड़ी जो कणक है ये बाढ़ दे, नहीं। परंतु अमर सिंह ब्रांच का जो किसान था वो जाग गया, वो चेत गया। लगातार 10 दिन हमने चक्का जाम किया, जब जाके पुराना रेगुलेशन बहाल हुआ और वो हमारी कणक जो थी वो बची। किस मुंह से आप वोट मांग रहे हो? जूत ना पड़े वही बहुत है, वोट तो बहुत दूर की बात। रही बात शहरी समस्या की, शहर के अंदर 77 लाख रुपए की पेनल्टी लगा के आप अपना पल्ला, अपना दामन झाड़ रहे हो। बाकी के वो 550 करोड़ का है, बाकी ये 550 करोड़ का हिसाब देना पड़ेगा। सीवरेज की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बद से बदतर हो रखी है। और रही बात युवा साथियों, जो तमाम यूथ है, यूथ के लिए इन्होंने क्या किया है? इन्होंने सिर्फ एक गद्दाफी ब्रिगेड बनाने का काम किया। और तमाम ये जो मेरे इस ब्रिगेड के जो साथी है, मेरे छोटे भाई हो तुम, मैंने बहुत दुनिया देखी है। नहीं, आपको सिर्फ झूठे कप उठाने के लिए आपके साथ में एक फोटो डाली जाती है। ये आपको नहीं बताएंगे जैविक खेती या ऑर्गेनिक खेती कैसे की जाए। ये आपको नहीं बताएंगे हमारे क्षेत्र के अंदर डेयरी उद्योग को कैसे हम स्थापित कर सकते हैं। ये आपको नहीं बताएंगे तमाम तरीके के ये कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम जो उद्योग है, इनकी स्थापना कैसे की जा सकती है। हाँ, आपसे झंडा उठवाने के लिए जरूर रहेंगे, जो हमने आज तक नहीं किया। हमने कभी युवा साथियों को गुमराह करने की कभी भी चेष्टा या फिर कोशिश नहीं की, और ना ही हम करेंगे। मैं मेरे युवा साथियों से नहीं, हम आपके साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। हम आपको कभी इस्तेमाल करने का जरिया नहीं बनाएंगे, जिस तरीके से ये लोग जो कर रहे हैं। अरे मेरे तमाम युवा साथियों, में आपसे विनती कर रहा हूं, कुछ तो अपने दिमाग से सोचें। आप बलवान के संघर्ष को सलाम विकास पुस्तिका बोलो काम पर छुपी है। हाँ, हम उसी विनाश पुस्तिका की बात कर रहे हैं। ये कॉमरेड सिटू जानी का आया है एक जो कमेंट आया है। मैं अभी एक एक सवाल का जवाब दूंगा, उससे पहले मैं अपनी बातों को दोहराऊंगा। जिस तरीके से हमारा जो सिद्धमुख नहर संघर्ष समिति का जो आंदोलन चल रहा है, यह आंदोलन किसानों का आंदोलन है, किसी नेता का आंदोलन नहीं है। और जब तक किसान जो है, जब तक जो जमींदार है अपनी मांग खुद नहीं मांगेगा, जब तक हम दूसरे नेताओं पे डिपेंडेंट रहेंगे, ये पार को नहीं पड़ना रही। जाग जाओ किसान साथियों, अभी भी अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो। और जब तक आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ोगे, आप पार कौन पड़े। हमारी जो ये मांगे हैं सिद्धमुख नहर संघर्ष समिति की, इस नहर संघर्ष समिति के अंदर चाहे बजरंग हो या ना हो, फिर भी ये समिति जिंदा रहेगी। ये झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा। और ये जो कमेटी जो बन रही है, हर साल इसके अंदर नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। ये किसान साथी, ये आपकी लड़ाई होगी, तो नेता नहीं होंगे इसमें। और हम लड़ना सिखा रहे हैं किसानों को कि जी किस तरीके से लड़ा जाता है। हम एजुकेट कर रहे हैं किसानों को किस तरीके से, टेक्निकल तरीके से चीजें, और वो भी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में, पूरी पारदर्शिता के साथ में, कि किस तरीके से एक एक सीढ़ी चढ़ा जाता है, किस तरीके से एक एक पैड़ी चढ़ा जाता है। तो सिद्धमुख नहर संघर्ष समिति की हमारी अजी चकबंदी, मुरबाबंदी, किलाबंदी करो, बाराबंदी करो और लास्ट के टेल तक पानी पहुंचाओ। और ये तभी पहुंचेगा किसान साथियों। और इनकी एक सोची समझी साजिश है। अजी किसान को किसान से लड़ा दो, अमर सिंह ब्रांच के किसान को लड़ा दो सिद्धमुख से, भानगढ़ गढ़ा जिलोदा वालों को और सुदानपुरा और बुढेर वालों को लड़ा दो बोला डाबड़ी से, और डाबड़ी को लड़ा दो भिरानी से। और हम आपस में लड़ लड़के सही बात बताऊं, 25 साल में नहर खुद ही आपा, नहर नहीं कबर हो चुकी है, कबर खोद चुके हैं हम अपने। तो भाइयों पे केस कर दिया, ये भी बोलो लाइव में, कोई बात नहीं, केस वाला इशू नहीं है। अपन अगर काम की अगर बात कर रहे हैं, सुरेंद्र, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। केस से नहीं घबराए हुए और ना ही कभी घबराएंगे। हमारा तो वही बात है कि अगर केसों की अगर पूरी हिस्ट्री अगर ये निकाल के देखें, परंतु हाँ, हमें ये बिल्कुल गर्व है अगर हमने लड़े हैं, ये जो लड़ाइयां लड़ी हैं जब हमारे ऊपर केस हुए। खैर ले, हम काम की बात कर रहे हैं। अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब कि जी हमारी जो नहर है लगातार 21 दिन चलाओ,
21 दिन का अगर रेगुलेशन नहीं बहाल होता है, हम इस आंदोलन को बहुत आक्रामक करने वाले, आपने सोचा नहीं होगा। और आपकी जड़ें और आपके ताबूत की आखिरी कील साबित होगा अगर 21 दिन हमारी नहर नहीं चली। दूसरी मांग, हमारा जो सिद्धमुख नहर का और जो नोर फीडर का है, पानी अलग अलग करके दो साहब। हमें आपस में मत लड़ाओ, कभी सिद्धमुख को नोर से और नोर फीडर को आप अमर सिंह से लड़ाने को। हमारे राजस्थान की नहरों का बीच के अंदर अब काय को पंचायती दे रहे हो रे हरियाणा को? क्यों दे रहे हो? नहीं होने देंगे। तीसरी मांग, जो सबसे मुख्य है सिद्धमुख नहर संघर्ष समिति की, 21 दिन वाली, सिद्धमुख अमर सिंह का पानी अलग अलग करो, सीधा पानी दो, बीच में ये जो कॉमन पॉइंट है इसको खत्म किया जाए, चकबंदी मुरवाबंदी करो। ये 3 मुख्य मांगे हैं। इसके अलावा CP4 और CP5 के ऊपर जो स्टाफ की हमारी जो मांग थी, वो चीफ साहब ने BBMB को एक चिट्ठी लिख दी है। कल हमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि 45 से 60 दिन के अंदर आपकी इस मांग को पूरा कर दिया जाएगा। लिखित में हमें एक आश्वासन दिया है कि जो डिजिटल गेज है वो अमर सिंह नहर पे, वो हमारी सिद्धमुख नहर पे और हमारी नोर फीडर पे, दोनों स्टेट ने उस पर साइन कर दिए हैं। तो वो हमारे लिए, सबके लिए, हमारी इन तीनों नहरों के लिए, ये हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो वाजिब जो मांग थी, पूरी हुई है। जितने भी स्टाफ की जो नियुक्तियां होनी है उसके लिए पत्राचार चालू है। चकबंदी मुरवाबंदी के लिए तहसीलदार जी ने कलेक्टर साहब को चिट्ठी लिखी हुई है, कलेक्टर साहब को अप्रोच करेंगे आगे और करवा के मानेंगे किसान साथियों। और ये लड़ाई तुम्हारी लड़ाई, ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। जिस दिन आप ये लड़ाई खुद लड़ना सीख जाओगे उस दिन जीत जाओगे। नेताओं के भरोसे कुछ नहीं है। दूसरी चीज, फसल बीमा में ये जो आप हमारा दामन गंदा करने की कोशिश कर रहे हो ना, नहीं, बिल्कुल नहीं होने देंगे। फ्रॉड आप हो, फ्रॉड चोर आप हो। 2021 का जो मुंह खराब हुए थे ना साहब, 250 करोड़ रुपए, हमें पता है। अब ये जो आरम आया था ना, या इसी वाला, इसने आपको कहां बैठ के और कैसे आपके साथ सेटिंग करी थी। और आपने आपके अधिकारियों को बोला था कि हाँ जी ये रास्ता है, बोले इस रास्ते से, बोले कि तू ये सूचना दे दे। इसलिए नहीं आया बीमा, इसलिए किसानों के जो मूंग थे ना वो जो गड़े थे, वरना वही बात है 1 बीघा का 10,000 रुपये आना था। इसलिए नहीं आए 40,000 रुपये। वही बात है जब लंपी के अंदर हमारी जो गौ माता जब मरी थी, हर किसान को जो 40,000 मिलने थे, क्योंकि आपने वो सेटिंग कर ली। 250 के हिसाब से 56 करोड़ रुपए बन गए, आप खा गए साहब। नहरों की सफाई की हालत, आप बोल रहे थे कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कि जी हमने तो सफाइयां कराई हैं। हमने आज लाइव दिखाया कितनी लंबी लंबी टाली खड़ी है, शीशम खड़ी है। ये कोई 2, 4, 5 महीने पहले पुरानी टाली नहीं है। रेजडी माइनर के हालात देखना आप कभी जाके। हाँ, या कड़ती टिकड़ी लेके ना जाइए, नहीं थान को दिखेगी। ठीक है, तो 2-3 दिन और सामान ना लियो, बैंक बाद में जाके देख आइयो थे, फिर थान बेरो पिट सी। हाँ जी, क्या हालात है नहरों की सफाई की। नहर की सफाई हुई सिर्फ डाबड़ी वाले पुल तक, सिद्धमुख वितरिका की, हर पानी न्यू सू बगन लाग रही है। और आज जिलोदा के स्टार्टिंग पॉइंट तक पानी पहुंचा है, और पानी अब मात्र 200 क्यूसेक है। पिछली बार जब आप बोल रहे थे ना 382 क्यूसेक, डाबड़ी भी नहीं पहुंचा था। तो अगर हमारा पूरा 550 क्यूसेक पानी आ जाएगा, पानी पहुंचेगा साहब टेल तक, पानी पहुंचेगा इधर घेऊ तक, पानी पहुंचेगा अप्पोवाड़ा माइनर में, पानी पहुंचेगा नुआ और कनाऊ तक, पानी पहुंचेगा बोझला से लेके लास्ट मेलिया तक के जो सिंची जो रकबा है वहां तक, तो वो पूरा पानी दे दो साहब। और रही बात जिस तरीके से आप एक लोगों में ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हो ना कि बोला बजरंग तो फलाने का यार, बजरंग धमकेगा, नहीं साहब। मैं दोबारा कह रहा हूं, पिछली बार हम एक पार्टी के साथ थे और हमने उस पार्टी के साथ आपकी तरह गद्दारी नहीं करी। हम उस पार्टी के साथ रहे, परंतु वहां जब हमें लगा कि शायद किसानों के लिए हम शायद उपयुक्त नहीं होगा कि हम कोई एक झंडा लेके और एक झंडे के नीचे लड़ते रहे किसी राजनीतिक पार्टी के, हमने खुद वो झंडा छोड़ के, हम बिना ही किसी झंडे के, हम किसानों के लिए लड़ते रहे। हम लड़े ना साहब, हम लड़े जब लगातार, तो हमारे घर में जब दिवाली पे जब खीर और पूड़ियां भूख हड़ताल पर बैठे थे 12 किसानों को लेके, हम सारी रात वहीं बैठे रहे थे दीपावली वाले दिन। हम लड़े ना साहब मलसीसर के अंदर, 45 दिन का टाइम दिया था, 40 दिन के अंदर वो जो फसल बीमा आया था, उस टाइम पे आप और आपके सुपुत्र ने एक पोस्ट लिखी थी कि ऐसी कोई 5,000 पॉलिसियां है नहीं। अरे तो जिन खातों में पैसा आ गया वो पॉलिसियां कहां से आ गई, वो पॉलिसियां पैदा हो गई क्या?
तो और ये जो आरसीसी की नहर बनाने की सोच रहे हो ना, आज के बाद मत कर देना साहब, आप हमारे कुओं को खारा कर दोगे। पिछली बार एक ने पाट दिए थे और आप इनको खारा करना चाहते हो, तो ये तो दिमाग से वहम निकाल दो। अगर आप ये जो जिम्मेदारों को बिल्कुल मारने की कोशिश कर रहे हो ना कि ये कुओं का जो पानी ये भी खारा कर दे, नहीं होने देंगे। हमारी किस नहर चला दो, चकबंदी मरवाबंदी कर दो, आप हमारे पूरा फसल बीमा दिला दो, फिर वोट मांगने आ जाए, आपका सहयोग कर देंगे, वरना चुनाव लड़ेंगे आपके खिलाफ, पूर्व विधायक जी के खिलाफ भी लड़ेंगे। क्यों? बहुत से लोग बोलते हैं, बोले ना बजरंग तू चुनाव लड़ेगा तो बोले पहले तो हार जाओगे। अरे पहले रहो तो पहले यार हिडू है, कुएं पाट दिए थे उसने साहब। फसल बीमा की क्या हालत थी उस समय भी आपने देखा होगा। अपने घरवाली को प्रधान बना दिया, हम ये काम नहीं करेंगे। अब आप तो थोड़े दिन पहले एक बात कह रहे थे एक मीडिया वाले को कि जो नहरों की जो सफाई है ना, बोला वो सफाई तो हमने करा दी थी, परंतु वो बात है रेनी सीजन आ गया था। अच्छा रेनी सीजन तुम बताओगे कि कौन सा रेनी सीजन होता है? आप सिखाओगे हमें, आप हमें ज्ञान दोगे, शिक्षा दोगे। आपके इन 2 टप्पों से कितना नुकसान हुआ है किसानों का, आपको ये नहीं दिखा? आप बोल रहे हो ग्रामीण कन्या महाविद्यालय जो है कि जी हमने उसका सरकारीकरण कर दिया। बिल्कुल आपने कर दिया साहब। आपकी ना तो ईंट लगी, ना उसमें हिंग लगी, ना फिटकड़ी लगी। आपने सिर्फ वहां पे एक राज के लिखवाया है, सरकार का एक पैसा नहीं लगा उसमें, वो हमारी संस्था का लगा है। उसके अंदर जो हमारे क्षेत्र की जो कन्याएं जो पढ़ने आती थी ना, अब उनको मेरिट में आना पड़ेगा। पहले से जो सीधा एडमिशन हो जाता था वो सीधा एडमिशन नहीं होगा। आपने छलावा किया, आपने पाप किया है। और जितने ये जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो आप बहुत जोर जोर से बोलते हो ना, जहां पे बीजेपी के विधायक है वहां भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खुले हैं साहब। जहां पे बीजेपी के विधायक है वहां भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खुले और वहां भी सड़कों का जाल बिछ रहा है। और जिस तरीके से आपने 14 गांवों के लिए ये 100 करोड़ रुपए की जो डीपीआर की घोषणा के लिए एक झूठ पेश किया था जनता के आगे, शायद अब थोड़े दिन बाद में आप दोबारा भी जनता को पागल बनाने वाले हो। नहीं, हम जाके जागरूक जरूर करेंगे। मैं एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा किसान साथियों, बहुत से सवाल आए हैं। विश्वदीप जी कुछ भी करो आपका आके, लेकिन हमको जी बिल्कुल इन्होंने कहा है, खेल है, इन्होंने कहा है कि आपके एक जो नेता हैं ये आपके नेता जैसा पूरे इंडिया में नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो साहब, हमारे बल जैसा तो पूरी दुनिया में ही नहीं है जो किसानों के नाम पे बने और किसानों के गला घोटने का काम किए। पिछले हिंदुस्तान में फसल बीमा भादरा में पिछले 4 सालों में, नथु गिल जी एक बात बताओ, 2021 का जो आपका जो बीमा मूंगों का जो आना था वो कहीं नहीं आया, 2022 का मूंगों का क्यों नहीं आया? कहाँ है टॉप? कहाँ है टॉप? आपके गेहूं गांव के किसान आते थे, भूप जी का नाम बताऊंगा, 80 साल की उम्र है, 2020 का बीमा आज भी नहीं आया उस किसान का। कहां से टॉप है? 2021 का नहीं आया हुआ अभी भी। और जितनी भी रिजेक्टेड पॉलिसियां थी मित्र की, कहां है टॉप? कहां से है? अगर इसको ही आप टॉप कहते हो, नहीं, शायद मेरी डिक्शनरी में टॉप शब्द जो है ये गलत है आपका। एक एक सवाल का जो जवाब है, कॉमरेड सीटू जानी, राहुल कसवां के बारे में आपके विचार बहुत अच्छे हैं, कोई कमी को नहीं, परंतु राहुल जी ने 2018 के अंदर गरडा में आके ये नहीं कहा था कि हम आपकी चकबंदी करा देंगे। हमने जिन्होंने कहा हम उनसे सवाल पूछ रहे। रामगढ़ आंदोलन हुआ था एक, आज से 5 साल पहले, जब लोगों ने कहा था जी आपके बीमे का एक एक पैसा आपके खाते में देंगे, इसलिए हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं। देवीलाल ढाका, किसान दिल्ली थे जब कहा थे भाई मैं 2008 से दिल्ली रह रहा हूं, रोजाना खाले नालों का उद्घाटन हो रहे हैं। बिल्कुल उद्घाटन हो रहे हैं, परंतु पानी नहीं है साहब। थोड़े दिन पहले हमारे चुने हुए प्रतिनिधि काजल हेड जाके खुद बता के आए जी पानी नहीं है। संघर्ष करो। आपके जो सवाल हैं, भादरा को बंगाल बना दिया, बिल्कुल जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से रोज
बिजली की अगर हम बात करें, जिस तरीके से जो बिजली बिलों ने किसानों की कड़ तोड़ने का जो काम किया, और जो छोटे व्यापारी हैं कोरोना काल में जिन्होंने अपनी दुकानें बंद रखी थी, उनसे बंद दुकानों में बिजली के बिल वसूले गए हैं। किसानों से पूछिए आप बिजली के क्या हालात हैं। खेत में जब कुआं चलाते हैं उसके लिए, पानी के लिए, दिन में सो नहीं पाता किसान भाई साहब, और रात के अंदर वो सिर्फ वेट करता है अजी पानी आएगा, लाइट आएगी और हम पानी लगाएंगे, कुआं चलाएंगे नहीं। सुरेंद्र बेनीवाल, राजलीवाल, अच्छा, हमारी नहर के लिए आज तक कोई नहीं बोला, सिर्फ बजरंग सालन रात को भी नहर पर घूम रहे हैं। देखो भाई साहब, ये हमारा फर्ज है, और हमने एक बात कही थी लाइव के स्टार्टिंग के अंदर कि हम अपना कैरियर, हम अपना सब कुछ छोड़ के, अपना जो जीवन है हम ये क्षेत्र के किसानों के लिए समर्पित कर दिया है। पानी तो पिछले राज में भी नहीं था, बिल्कुल नहीं था, पिछले राज में कुएं पाड़ दिए थे साहब। बिल्कुल विक्की चौधरी बोल रहे हैं पूर्व विधायक बचे मौजूदा, हाँ बिल्कुल है, ये लड़ाई है दोनों ने इस नहर के साथ में पिछले 25 साल के अंदर। तभी हमने एक दिन हवन किया था, बहुत सी प्रेतात्माएं बढ़ चुकी हैं इस नहर में, उन प्रेतात्माओं को निकाला जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा पानी आएगा तो किसानों के खेतों तक जाएगा, पूरा पानी आएगा तो टेल तक पहुंचेगा भी। मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा आपका। मैं एक एक सवाल अगर देखूं, 14 बेरानी गांव से 80% वोट देकर जिताकर भेजा था, लेकिन अभी इस और जयवीर सिंह बिजाणी, आपका आक्रोश जायज है। अब आपके जो सवाल आ रहे हैं, जयवीर सिंह बिजाणिया बहुत बड़ा धोखा किए, 14 गांव किए, वो नूर फीडर किए। सुरेंद्र बेनीवाल, हम आपके साथ हैं। विकास पुस्तिका काम पर छपी है। सब काम तो ये था ना कि जी हम सिद्धमुख के अंदर चकबंदी मुरबाबंदी कराएंगे, काम ये था कि जी अमर सिंह के टेल तक पानी पहुंचाएंगे, काम ये था कि जी बीमा देंगे, परंतु नहीं हुए तीनों काम। आप काम नहीं है, परंतु आप उस काम को बार बार एक झूठ को बार बार बोलोगे तो वो सच लगने लग गया। किसानों के लिए, किसान साथियों, आपके रबी 2019 की बीमा रिजेक्टेड पॉलिसी प्रीमियम रिटर्न आ गया। ये रबी 2020 का था अपना, राखी से हमारे रोहताज जी हैं। रोहताज जी, बिल्कुल है, 2020 का जो बहुत सी पॉलिसी ऐसी थी जो प्रीमियम हमारा कटा था, वो कुछ किसानों के खेत में आ गया। बिल्कुल भूख हड़ताल करी थी, बहुत से किसानों को फायदा भी हुआ, कुछ किसानों का जो पैसा है वो पैसा अभी भी रुका हुआ है। लगातार उसके लिए हमारी लड़ाई निरंतर जारी है। किसानों को बिजली, बिल्कुल आजाद जी, किसानों को बिजली नहीं मिल रही, किसानों का 5-5 हजार का बिल आ रहा है। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा, घर में किसी के 2 पंखे हैं और सिर्फ 2 एलईडी लाइट लगा रखी है, वो ट्यूबलाइट जो जमा खोड़ी जो लाइट कौन खाया करें, तो भी 4-4, 5-5 हजार का बिल आ रहा है। भाई पानी का ही भर लिख दो नमिया सिर्फ, भाई पानी, विक्रम खान डाबड़ी, भाई हाँ विक्रम जी, शायद हमने आज तक जो भी काम किया, शायद हमने हमारी जो अंतरात्मा है ना, उस अंतरात्मा को मिला के किया है। शायद लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ इस रण क्षेत्र के अंदर हम दोबारा कह रहे हैं, लड़ना हमारा धर्म है, लड़ना आपका भी धर्म है। गुंडागर्दी और चोरी कत्ल कब बंद होंगे, ये बिल्कुल आपकी बात जायज है। नेठाना वितरिका में चोरी होती है पानी की, बिल्कुल ये भी एक फेल्योर है। मौजूदा जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, अग्नौर के अंदर ये जो थाना खुलाया हुआ है, ये सिर्फ सिद्धमुख नहर को मारने के लिए खोला गया है। जहां एक्चुअल में जो चोरी हो रही है वहां पे लोग कुछ नहीं बोल रहे। चकबंदी मुरबाबंदी जहां नहीं है वहां पर ये 24 घंटे घूमते हैं, और जहां चकबंदी मुरबाबंदी है, जहां किसी का हक कोई और मार रहा है, वहां ये चुप बैठे हैं। बिल्कुल ये हमारी जो मेंटेलिटी है, उस मेंटेलिटी को, हमारी जो मानसिक रूप से हमारे दिमाग को इन नेताओं ने जो खोखला करने का काम किया, हमारी लड़ाई ऐसे लोगों के साथ में है। पीने के पानी की जो समस्या है पूरे क्षेत्र के अंदर, वो बहुत बद से बदतर होती जा रही है। सिंचाई पानी पूछो ही मत, नहीं हुई, जिस वजह से किसानों का बीमा नहीं आएगा। ये आपका फेल्योर है, आप कभी नहीं बोले, आप कभी नहीं बोले। आपको चुना था खेतों में पानी देने के लिए, परंतु आपने जनता को बरगला के बोला कि जी हमने तो कॉलेज खोल दिया। अरे आपका काम है, ये एक चुने हुए प्रतिनिधि का काम है। तो आपके जितने भी
किसान साथी जो जुड़े हैं, तमाम किसान साथियों को मेरा धन्यवाद बहुत बहुत। मैं इस लाइव के माध्यम से उन लोगों को जो थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू में बता रहे थे ना कि फसल बीमा वाले तो बोले उनके लोग थे, फलाना लोग थे। साहब सही बात बताऊं क्या, जनता को उनका ध्यान भटका के मूल मुद्दों से मत भटकाओ। उन्होंने अगर फ्रॉड किया उनको सजा दो, परंतु 2021 का बीमा कहां गया ये बताओ। आपने क्यों नहीं डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई उस तहसीलदार के खिलाफ जिस तहसीलदार ने किसानों का 250 से 300 करोड़ रुपया बीमा हजम कर लिया आपके साथ मिलके। आपने क्यों नहीं आज तक विधानसभा में उस अधिकारी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। आप मर्सीसर वाले इस पूर्व सरपंच के लिए तो आपने विधानसभा में हुई बात इनका नाम लेके इनको टारगेट करके बोल दिया, परंतु वो 300 करोड़ रुपए जो हमारा मार दिया बीमा कंपनी ने, आपने उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाई। जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, जब डीसी ने, जब वही बात है कृषि आयुक्त ने और बीमा कंपनी के आरएम ने उनको चिट्ठी लिख के बिल्कुल क्लियर कट ये संदेश दे दिए थे कि 3 तरीके से हमें सूचना दीजिएगा, आप नहीं बोले उनके खिलाफ। चोर आप हो, आप मिले हुए हो। किसान साथियों चुनाव लड़ेंगे और जिस दिन बन गए इनकी एक एक चिट्ठी, एक इनकी जो कारस्तानियां है, इनकी एक एक चोरी, इनका एक एक फ्रॉड जनता के सामने लेके आएंगे। और ये जो कहते हैं ना कि हमारी जो चक्की है वो धीरे चलती है, पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी साहब। आपने किसानों के जो गला घोट के इनका जो खून पिया है ना, हम आपको बताएंगे कि हाँ काम कैसे होता है। हम एक एक इंसान को बताएंगे कि इन्होंने क्या किया आपके साथ, आपके हिस्से का कितना पानी इन्होंने कब और किसको बेचा ये बताएंगे। हम बताएंगे आपका जो फसल बीमा है, बीमा कंपनी के साथ मिलके इन्होंने कितना पैसा खाया है। हम इनकी एक एक कारस्तानी उजागर करेंगे, सिर्फ मौजूदा की नहीं पूर्व की भी। इन दोनों का असली चेहरा हम दिखाने का काम करेंगे और ये भी बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, आप कितना ही दबाव क्यों ना दो, आप नहीं खरीद सकते हमें और आपके दबाव में नहीं आने वाले। बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, आपके खिलाफ लड़ेंगे और इन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे। जो लंपी में जो जितनी गाय मरी हैं, जिनकी 40,000 रुपए की घोषणा हुई है हर किसान को, वो 40,000 रुपए उसके घर तक पहुंचे, उसके खाते में पहुंचे। हम लड़ेंगे आपका जो फसल बीमा जो है, जो अभी तक इन लोगों ने जिसका कचरा कर दिया, वो पूरा फसल बीमा आपके खाते में वापिस आए। हम लड़ेंगे, इसलिए हम लड़ेंगे अगामर सिंह, सिद्धमुख और जो नोर फीडर है, इनके किसानों के साथ में आपने जो बार बार जो अन्याय किया है ना, इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। इसलिए चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है। मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी किसान साथियों का, और इतनी रात को बहुत से बड़ी संख्या में जो किसान साथी हमारे साथ लाइव जुड़े, आप सबका बहुत बहुत आभार है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और दोबारा किसान साथियों आप सबसे मैं एक लास्ट रिक्वेस्ट और करता हूं, हम इनकी तरह आपके साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। युवा साथियों, हम कभी भी इनकी तरह आपको कोई झूठी ब्रिगेड बना के हम हमारे झूठे चाय के कप आपसे नहीं उठवाएंगे। हम आपको कामयाब करने की कोशिश करेंगे। हम आपको जैविक खेती, हम आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, हम आपको डेयरी फार्मिंग है, हम आपके लिए बाकी और तमाम जो स्मॉल मीडियम जो इंडस्ट्री जो या फिर उद्योग जो कहें, हम उन उद्योगों के लिए आपको एक रास्ता दिखाएंगे। हम इनकी तरह भाई को भाई से नहीं लड़ाएंगे, हम इनकी तरह अमर सिंह को सिद्धमुख से नहीं लड़ाएंगे, हम गड्ढा बानगढ़ सुदानपुरा को डाबड़ी से नहीं लड़ाएंगे, हम डाबड़ी को बिरानी से और बिरानी वालों को मेन फीडर वालों से नहीं लड़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने मेरी बात को बहुत प्यार से सुना और तमाम आपके जो सवाल आए, हर एक सवाल का हमने जहां तक कोशिश की, हमने हर एक सवाल को लेने की कोशिश की है। भाई 2020 का रबी का बीमा भी जो रिजेक्ट पॉलिसी हुई, रिटर्न प्रीमियम आ गया जी, बहुत से किसानों का है, उसका बीमा आ गया क्या साहब 2020 के लिए। रोता जी, डेवा साहब नमस्कार। रोता जी, मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं, लगातार ये जो आंदोलन हुआ 2020 के फसल बीमा क्लेम के लिए, उसके बाद में कलेक्टर साहब ने एक कमेटी बैठाई है, वो कमेटी अभी इसकी जांच कर रही है। इस जांच की अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है। रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट में अगर गड़बड़ होती है
दोबारा लड़ जाएंगे यार, क्या पूरा हो गया, दोबारा लड़ लेंगे, चिंता मत करो। एक एक चीज, हाँ आपके साथ गद्दारी नहीं करेंगे, बिल्कुल क्लियर कह देते हैं। कर्ण भारतीय वॉचिंग, नमस्कार। कई दिन हम देखियो कर्ण भाई। कृष्ण कांत गोदारा, आज देखियो कई महीना हूं पानी। कृष्ण जी गलती हमारी है, गलती किसानों की, हम कभी लामबंद नहीं हुए। सिद्धमुख नहर का जो परिवार है वो कभी एक साथ एक मंच पे आया नहीं, पहली बार आया है तो थोड़ा बहुत आया है, पूरा नहीं है। 10% लड़ाई जीती है मात्र, 90% अभी भी बाकी है, जीतेंगे जरूर। आपके मोबाइल में नेटवर्क प्रॉब्लम, हाँ प्रदीप भाई बिल्कुल माफी चाहेंगे, नेटवर्क प्रॉब्लम जो आई। और अगर कोई सवाल आया किसी का, पूरा पानी आए तो कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सोनू की बात सही है। सोनू कालीरामना ने एक बात कही है, क्योंकि आज सिर्फ मात्र 200 क्यूसेक पानी है और वो गढ़ड़ा से आगे जा चुका है। और अगर पूरा 550 क्यूसेक आता है, हालांकि 220, 22, 25 जो भी है, बताओ मन तो लाग्यो को नहीं, कारण के पास में पानी को नापने का सिस्टम नहीं है भाई। पानी की हाँ भर लिख के दो, विक्रम खंडावड़ी है दम या सिर्फ स्टंट है? नहीं, हम तो लड़ रहे हैं ना विक्रम। हाँ, जिस दिन बनेंगे उस दिन आपके हक का पानी किसी और को बेचेंगे नहीं, है हम आपसे वादा करते हैं। गांव गड्डी छानी के सरकारी स्कूल में 7-8 मास्टर कम है। सुभाष जी निम्बेवाड़ का एक मैसेज आया हुआ। सुभाष जी बिल्कुल आपकी मांग अगर ये जायज है, बिल्कुल जायज मांग है आपकी, माननीय उपखंड महोदया को इस बारे में अवगत कराएंगे। बहुत से गांव में ऐसी समस्याएं हैं। वर्तमान विधायक जी के पिछले चुनाव में 2 अहम मुद्दे थे, नहरों में पूरा पानी और फसल बीमा क्लेम, दोनों पर पूरी तरह फेल हैं। बिल्कुल महावीर जी, तभी ये जनता को जो माइंड जो है ना, माइंड अगर डाइवर्जन, एक थ्योरी होती थी हम जब MBA पढ़ते थे कि जी जनता का जो माइंड है, उस माइंड को अगर डाइवर्ट कर दोगे जनता मूल मुद्दों से भटक जाएगी। नॉट जनता, उस समय पे हमारे कस्टमर समझाया जाता था MBA में कि कस्टमर का जो माइंड है वो माइंड डाइवर्ट कर दो, उसके दिमाग में बार बार एक बात ठोक दो। जिस तरीके से हम जो सुबह उठ के जो मंजन करते हैं ना, जो जिसको अपन टूथपेस्ट को कोलगेट बोलते हैं, तो कोलगेट सिर्फ एक कंपनी का एक प्रोडक्ट है, परंतु हमारे दिमाग में इतना भर दिया कि हम चोट से बोलते हैं जी कोलगेट दो। एक एंटीसेप्टिक को हम बोलते हैं जी डिटोल लाओ अगर चोट लग जाए तो, वो हमारे माइंड में भरा गया है। तो ये लोग हमारे माइंड में भर रहे हैं दोनों मुद्दों से भटका के कि जी हमने सड़कें बनाई और हमने इतने गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल